हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपकी इंग्लिश रीडर बुक गोल्डन रेस का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइटल है आपके चैप्टर का द टेल ऑफ द बिश्नोईज। टेल क्या होता है? कहानी। बिश्नोइयों की कहानी, द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कहानी। इस चैप्टर में बिश्नोई समुदाय की कहानी है जिसने राजस्थान के मारवाड़ के पर्यावरण में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला दिया। कई शताब्दियों तक जो मारवाड़ का क्षेत्र है वो सूखाग्रस्त, अकाल से ग्रस्त रहा था। यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं थे पर्याप्त मात्राओं में, लेकिन बिश्नोई लोगों ने यहाँ पर खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा की, वहां पर खेजड़ी के वृक्षों के कुंज लगाए और इस क्षेत्र में पर्यावरणीय बदलाव ला दिया। तो इस चैप्टर में हम यही कहानी पढ़ेंगे। इसके जो राइटर हैं वो है माधव गाडगिल। द टेल ऑफ बिश्नोईज के राइटर कौन है? माधव गाडगिल। टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस फेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ रेत और चट्टानों का वृक्ष विहीन बंजर क्षेत्र है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स, वहां पर उगने वाली जो केवल चीज है वो क्या है? आर थ्रोनी श्रब्स, कांटेदार झाड़ियां। अ फ्यू टफ्ट्स ऑफ शॉर्ट रफ ग्रास, या फिर कुछ खुरदरी और छोटी घास के गुच्छे। एंड एन ओकेजनल स्टंट बेर और बबूल ट्री, या फिर ओकेजनल मतलब यहाँ जहाँ बिखर थोड़े थोड़े इधर उधर बिखरे हुए विकसित बेर या बबूल के पेड़। बट लेकिन इनक्रेडिबली यू कैन, लेकिन अविश्वसनीय रूप से यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, आप इस मरुस्थल में भी कम अक्रॉस पा सकते हैं या मिल सकते हैं द ऑड विलेज विथ ग्रोव्स ऑफ वेल ग्रोन खेजड़ी ट्रीज, कि अच्छे पूर्ण विकसित खेजड़ी वृक्षों के कुंजों से घिरा हुआ एक ऑड विलेज, एक अनूठा गांव। दिस कजन ऑफ द बबूल इज द कल्प वृक्ष। कजन, कजन का मतलब होता है बबूल, कजन का मतलब यहाँ होगा उससे मिलती जुलती प्रजाति। तो बबूल से मिलती जुलती प्रजाति का जहां यहाँ पर एक पेड़ है जिसे हम क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष, द ट्री दैट फुलफिल ऑल विशेस, वो पेड़ जो सारी इच्छाओं को पूरा करता है। अ फुल ग्रोन कैमल, एक पूर्ण विकसित ऊंट, कैन एंजॉय ए मिडी सिस्टा इन इट्स शेड, दोपहर में उसकी छाया के नीचे आराम कर सकता है। किसकी? कल्प वृक्ष की। और वो कल्प वृक्ष यहाँ पर क्या है? खेजड़ी का। इट्स फॉलिस न्यूरिश गॉड्स, शीप, कैटल एंड कैमल, और इसकी जो फलियां हैं वो भेड़, बकरियां, ऊंट और सभी मवेशियों को न्यूरिश, पोषण प्रदान करती है। इट्स पॉड कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी, और इसकी पत्तियों से एक स्वादिष्ट सब्जी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थ्रोन, और इसके कांटे गार्ड द फार्मर्स फील्ड, किसानों के खेतों की रक्षा करते हैं अगेंस्ट मर्डरिंग एनिमल्स, इधर उधर घूमते हुए आवारा जानवरों से। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट येट conquered द वास्ट टेरिटरी। एक बार की बात है, मारवाड़ के मरुस्थल ने कभी भी इतने विशाल क्षेत्र को अपने अधीन नहीं किया था। ओवर विच इट होल्ड्स स्वे टुडे, जितना कि ये आज इसका प्रभाव हमें दिखाई देता है। इवन दो द क्लाइमेट वाज द सेम, हालांकि जलवायु वैसी ही थी, एज इट इज टुडे, जैसे कि आज है। द लैंड वॉज कवर्ड बाय थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ खिजड़ी ट्रीज, जो वहां की जमीन थी वो हजारों हजारों की संख्या में खिजड़ी के पेड़ों से ढकी हुई थी, कवर्ड ढकी हुई थी। एंड देयर वॉज पेलेंटी ऑफ बेर, केर एंड सांगरी, और वहां पर बेर, कैर और सांगरी के पेड़ों की प्रचुरता थी। These plains were home of thousands of antelopes, black bucks, चिंकारा एंड नीलगाय, और जो ये मैदान थे यहाँ के वो हजारों की संख्या में बारहसिंगों, कृष्ण मृगों की और चिंकारा और नील गायों के निवास स्थान हुआ करते थे। एंड ऑन दिस बॉटनी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और इसी यहाँ पर जो भील जनजाति थी वो निवास करती थी। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, तकरीबन 3000 साल पहले, हॉर्डर्स, हॉर्डर्स यानी पशुपालक समूह, ऑफ कैटल कीपर्स, पशुपालकों के समूह, हॉर्डर्स ऑफ कैटल कीपर्स, पशुपालकों के समूह, बिगेन टू प्योर इनटू इंडिया, भारत में आने लगे, उनकी भीड़ भारत में आने लगी। फ्रॉम वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया, कहां से? वेस्ट और मध्य एशिया से। मतलब लगभग 3000 साल पहले पश्चिमी, पूर्व पश्चिमी और मध्य एशिया से पशुपालकों की भारी भीड़ भारत में उमड़ने लगी।
सम ऑफ देम स्प्रेड इनटू मारवाड़, और उनमें से कई लोग कहाँ फैल गए, मारवाड़ में। द भील्स रेस्टेड देयर एनक्रोचमेंट, भीलों ने, रेस्टेड मतलब विरोध किया, एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण, भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया। बट द इन्वेडर्स हैड हॉर्स एंड सुपीरियर वेपन्स एंड प्रीटी सून टुक केयर ऑफ द भील्स, लेकिन जो इन्वेडर्स थे, आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, उनके पास अच्छे घोड़े थे, अच्छे हथियार थे, और जल्दी ही उन्होंने क्या किया, भीलों पर काबू पा लिया। इन एनी केस द लैंड अपीयर्ड बाउंडलेस, और फिर क्या हो गया कि भूमि, फिर कुछ भी हो, भूमि तो असीमित प्रतीत होने लगी। एंड द भील्स रिट्रीट ए लिटिल टुवर्ड्स द अरावलीज, और जो भील लोग थे वो थोड़े अरावली की पहाड़ियों की तरफ थोड़े पीछे हट गए। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़ वाज ऑन द इंक्रीज, लेकिन मारवाड़ की जनसंख्या भी तो वृद्धि की ओर अग्रसर थी। बट एज सेंचुरीज पास्ट, लेकिन जैसे जैसे शताब्दियां गुजरती गई, द लार्ज हार्ट्स ऑफ कैटल बिगेन टू अफेक्ट द वेजिटेशन, मवेशियों के बड़े झुंड ने वनस्पति को प्रभावित करना शुरू कर दिया। द सीडलिंग एंड स्पेलिंग वर गेज डाउन एंड हैड लिटिल चांस टू ग्रो, जो छोटे छोटे अंकुरित पौधे थे, पेड़ थे, वो पशुओं के द्वारा चढ़ लिए गए, और उनके अब वापस उगने के अवसर बहुत ही कम रह गए। लिटिल चांस टू ग्रो, उनके वापस उगने के अवसर कम रह गए, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ होते, पशुओं के झुंड ज्यादा हो गए तो वो उनको चढ़ लेते थे। Invaders and the tribal भील्स found less and less to sustain themselves, और जो आक्रमणकारी थे और जो भील जनजाति थी, उनको अपना भरण पोषण करने के लिए भोजन कम मिलने लगा। फाइनली, और अंत में, द 13th century AD, और अंत में 13वीं शताब्दी ईस्वी ने में, द फाइनल कंक्वेस्ट ऑफ द भील्स बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज, भीलों के, और 13वीं शताब्दी के लास्ट में भीलों पर कन्नौज के राठौड़ों की अंतिम विजय हुई। भीलों पर किसने विजय प्राप्त कर ली, कन्नौज के राठौड़ों ने। द राजपूत नाउ रूल द होल ऑफ मारवाड़, अब राजपूत ने पूरे मारवाड़ पर शासन करना शुरू कर दिया। इन द ईयर 1451 AD, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राव जोधाजी, वर्ष 1451 में सर्वाधिक वीर राठौड़ राजाओं में से एक, कौन, राव जोधाजी, वन ऑफ द ब्रेवे हाँ ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, सभी राठौड़ों में से वीर जो योद्धा थे उनमें थे राव जोधाजी। एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर, उनके गांव में एक असाधारण बच्चे का जन्म हुआ। गांव कौन सा था उनका, पीपासर। हिज फादर वाज द हेडमैन ठाकुर लोहाट एंड हिज मदर वाज हंसा देवी, उनके पिताजी क्या थे, ठाकुर लोहाट के यहाँ पे सरदार थे, और उनकी माता का नाम हंसा देवी था। द बॉय वॉज कॉल्ड जम्बाजी, और बच्चे का नाम क्या रखा गया, जम्बाजी। एज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे के रूप में, ही वॉज गिवन द टास्क, उनको क्या काम दिया गया, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep, उनको अपने पिताजी के जो मवेशी और भेड़ों के झुंड थे उनका ध्यान रखने का काम दिया गया जब वो छोटे थे। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, फन मतलब उनको मजा आता था उस काम में, कि वो जो झुंडों को था ना, जो जानवरों के केटल्स के हर्ड थे, उनके समूह थे, उनको चराने के लिए बाहर ले जाते थे। लाई इन द शेड ऑफ ए खेजड़ी ट्रीज, और खेजड़ी के वृक्ष में के छाया में लेटे रहते थे। एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बर्ड्स, और जो काले हिरण थे ना, उनके झुंडों को देखा करते थे। जम्बाजी वाज फैसिनेटेड बाय द लिटिल लिथिक grace of his handsome antelope and thought that there was no sight more earthlings than a fight between two well grown stage, क्या सोचा करते थे वो, कि पेड़, जो खिजड़ी का पेड़ था उसकी छाया में लेटे लेटे सोचते रहते थे कि कृष्ण मृग, जो काले हिरण थे उनको निहारते रहते थे, और सुंदर बारह सिंगों की मनोहारी चाल की शोभा पर जम्बाजी मोहित हो जाते थे, और सोचते थे कि दो बड़े वयस्क जो बारहसिंगे हैं उनकी लड़ाई से ज्यादा कोई भी लड़ाई को देखना उससे ज्यादा कोई भी आकर्षक चीज नहीं थी। When जम्बाजी was 25 years old, और जब जम्बाजी 25 साल के हुए, a great disaster overtook the whole region, पूरे प्रदेश पर एक भयंकर आपदा पड़ी। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपदा। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether,
क्या हुआ, कौन सी आपदा पड़ी कि थोड़ी बहुत भी वर्षा जो वहां नियमित रूप से हुआ करती थी वो पूर्ण रूप से बंद हो गई। द वर्स्ट सफर्स वर द कैटल, और सबसे ज्यादा पीड़ित कौन थे? कैटल, मवेशी थे, पशु थे। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट, सूखे के पहले साल में, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रॉ स्टोर्ड इन द हाउस। उन्होंने क्या खाया? बाजरा के दिन जो घर में भंडारित किए हुए थे, स्टोर किए हुए थे। द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, दूसरा साल उससे भी बुरा था। देर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, आस पास में घास का एक तिनका भी कहीं दिखाई नहीं देता था, एक तिनका भी नहीं बचा था। पीपुल हैड एट एनी ट्रीज, लोग क्या करते? किसी भी पेड़ को काटते, दे कुड फाइंड जो पेड़ उनको मिलता, एंड फीड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और उसकी पत्तियां अपने जानवरों को खिला देते। बट इवन सो देर वॉज नॉट एनफ ब्राउज फ्रॉम ऑल द हंग्री एनिमल्स, लेकिन फिर भी सारे भूखे जानवरों के लिए पर्याप्त खाना नहीं था। एंड द ड्रॉट कंटिन्यू फ्रॉम 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और जो सूखा है वो लगातार 8 सालों तक चलता रहा। The people had hacked and hacked the last bit of foliage from all the trees. लोग पेड़ों की सभी पत्तियों के अंतिम टुकड़ों तक काटते और काटते ही चले गए, which finally began to dry up. जब तक सब कुछ सूखना प्रारंभ नहीं हो गया। When the storage grain was exhausted, और जो भंडारित किया हुआ अनाज था वो भी समाप्त हो गया। People ate खिचड़ी pods, तो लोगों ने क्या खाई? खिचड़ी की फलियां। एंड द फ्लोर ऑफ ड्राइड ब्रेड सीड्स, और सूखे बेर के पेड़ों का बीजों का आटा। When this too was exist, जब ये सब भी खत्म हो गया, they tore the bark of the sangri trees, उन्होंने सांगरी के पेड़ों की छाल छील ली, उतार ली, एंड पाउडर्ड एंड कुक्ड इट, और उसे पीसा और उसे पकाकर खाया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टेरिंग ब्लगबग्स, उन्होंने शिकार किया हर भूखे चिंकारे का। एंड फाइनली दे एब्डम्ड ऑल होप एंड माइग्रेट इन मास, और जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई तब सब लोगों ने वहां से पलायन करना शुरू कर दिया। 10 of thousands of कैटल प्लेस्ड ऑन द वे, हजारों की संख्या में, 10,000 की संख्या में जो जानवर थे वो रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बाय नाउ द होल कंट्री वाज बैरन, तब तक पूरा जो प्रदेश था वो बंजर हो चुका था। There was not a tree in sight from miles together, nor a single cow or a black buck. बहुत दूर तक एक सिंगल पेड़, एक अकेला पेड़, कोई गाय, कोई ब्लैक बक कुछ भी दिखाई नहीं देता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स लाइक जम्बाजी's father with huge store of bajra that somehow last थ्रो द डिफिकल्ट टाइम। द ओनली पीपल, केवल सब लोग वहां से माइग्रेट कर गए, पलायन कर गए। जो केवल जो लोग बचे थे वो कौन रहे वहां पर? सिर्फ बड़े लैंडलॉर्ड्स, जमींदार वगैरह, जैसे कि जम्बाजी के फादर वगैरह। क्यों? उनके पास बाजरे का बहुत ज्यादा स्टोर था, और कैसे जैसे उन्होंने इस कठिन समय में बने रहे वो वहां पर। जम्बाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट, जम्बाजी इस सूखे से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। Many were the nights he spent in wakefulness because of the suffering he saw around him. कई रातें उन्होंने जागकर बिताई। क्यों? क्योंकि आसपास उन्होंने जो तकलीफें देखी थी ना, उनको देखते हुए कई रातें, उनकी परेशानी समझते हुए उन्होंने कई रातें जागकर बिताई। जो तकलीफें वो अपने आसपास देख रहे थे। द डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी, द स्टेरिंग चिल्ड्रन, भूखे मरते हुए बच्चे, दे हंटेड हिम डे एंड नाइट, ये चीजें रात दिन उनका पीछा करती रहती थी। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34, 34 वर्ष की उम्र में, ही हैड ए विजन, उनको क्या हुआ? एक विजन, उन्होंने एक दिव्य दर्शन हुआ उनको। 34 साल की उम्र में उनको एक दिव्य दर्शन हुआ। ही सा मैन इंटॉक्सिड विथ हिज ओन पावर, क्या देखा उन्होंने? कि मानव अपनी खुद की ही शक्ति के उन्माद में, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, कि मानव अपनी खुद की शक्ति के उन्माद में अपने आसपास का जो जगह है, संसार है, उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, और उन्होंने इन सबको बदलने का निश्चय किया। इफ लाइफ वाज टू फ्लोरिश अगेन इन हिज डेस्टोलेटेड लैंड, अगर जीवन को दोबारा पनपना है, जीवन को उस निर्जन स्थान पर, डेस्टोलेटेड लैंड, इस निर्जन स्थान पर दोबारा पनपाना है, दोबारा फ्लोरिश करना है, दोबारा विकसित करना है, जम्बाजी सा दैट मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे, तो मनुष्य को एक अलग तरीके से जीना होगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ट्रेंड्स एंड बिलीव्स, और नई मान्यताओं या अलग तरह की मान्यताओं और सिद्धांतों और विश्वास के अनुसार जीना होगा।
जम्बाजी वांटेड द अर्थ टू बी कवर्ड वंस अगेन बाय एन abundance ऑफ खेजड़ी। जम्बाजी क्या चाहते थे कि एक बार दोबारा ये जो भूमि है वो खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी के पेड़ों से दोबारा हरी भरी हो जाए, दोबारा ढक दी जाए। He wanted herds of black bucks to frolic again. वो चाहते थे कि कृष्ण मृगों के झुंड, कृष्ण मृग होते ना, काले हिरण, उनके झुंड दोबारा उछल कूद करे यहाँ पर। And he wanted men to work from this. और वो चाहते थे कि लोग इस चीज के लिए कार्य करें। जम्बाजी न्यू द वे ऑफ अचीव दिस। और जम्बाजी इस चीज को जो पाने का रास्ता जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485। और इसलिए उन्होंने मतलब किस तरीके से अपने इस मैसेज को मतलब इस तरीके को जिया जाए, तो जम्बाजी ने अपने जो मैसेज है, अपना जो सिद्धांत है, उसको ब्रॉडकास्ट किया, उनको प्रसारित किया। कब? 1485 में। His message his message included 29 basic tenets। और जो उनके मैसेज थे, जो उनका संदेश था, उसमें कितने? 29 मूल सिद्धांत शामिल थे। इट्स टू मेजर कमांडेंट्स। और उसके दो उनके जो प्रमुख जो आज्ञाएं थी, वर ए प्रोविडेंट अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल। जो उनकी जो प्रमुख दो आज्ञाएं थी वो क्या थी? प्रमुख जो दो आज्ञाएं थी वो थी किसी भी हरे पेड़ को काटने का विरोध, किसी भी हरे पेड़ को काटना निषेध हो, और किसी भी जानवर को किलिंग मारना, किसी भी जानवर को मारना बंद हो। जम्बाजी's message of humanity and respect for all living things was agrily एक्सेप्टेड। और जम्बाजी के जो ये सारे जो टेंट्स थे वो क्या कर लिए? सभी मानवता के द्वारा आदर के साथ क्या किए गए? स्वीकार किए गए।